गढ़वा रंका के विधायक प्रत्याशी सोनू यादव हमारे साथ मौजूद हैं और आज ये जो है जेएमएम के साथ नज़र आ रहे हैं। आप नॉमिनेशन दिए थे, विधायक बनना चाह रहे थे, आप विधायक के पीछे आ गए। देखिए, हम गढ़वा में विकास और गति को तेज करने के लिए हम गढ़वा में आदरणीय मिथिलेश ठाकुर का समर्थन किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि गढ़वा और विकास करे, हर एक क्षेत्र में विकास करे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी रोड बन रहा है सब क्षेत्र में कम से कम हम लोग देख रहे हैं, हर एक क्षेत्र में घूम रहे हैं। हम लोग बूथ वाइज हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि विकास जो रोड बना हुआ है। आपका शिक्षा के क्षेत्र में अभी जो डिग्री कॉलेज का शिलान्यास हो रहा है, महिला कॉलेज हो रहा है, इंजीनियरिंग, सब जगह के माध्यम से मंत्री जी विकास कर रहे हैं। पुस्तकालय हर एक जगह ब्लॉक को खुलवा रहे हैं। तो लोगों को जो आने वाला फ्यूचर है वो मंत्री जी देख रहे हैं और विकास कर रहे हैं। हम लोग उससे प्रभावित होकर हम जेएमएम ज्वाइन किए। ये आपको कब दिखाई दिया, नॉमिनेशन देने के बाद या नॉमिनेशन देने से पहले भी दिखाई दे रहा था कि गढ़वा में विकास के काम हो रहे हैं? नहीं, देखिए, विकास हम लोग घूम रहे हैं, हर एक जगह है। हम लोग विकास से ही प्रभावित होकर जेएमएम ज्वाइन किए हैं। फिर भी एक जीत था जो हम विकास के काम करेंगे। हम लोग विकास को, हम तो बोल ही रहे, विकास को गति को तेज करने के लिए हम आदरणीय मिथिलेश ठाकुर को समर्थन किए हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि आप विधायक प्रत्याशी के रूप में जा रहे हैं तो शायद किसी पार्टी को आप कमज़ोर कर रहे हैं, उनका वोट कट रहा है, आप वहाँ के आने के बाद इनको मजबूती दे रहे हैं? नहीं, हम चाहते हैं कि जो विकास है और यहाँ पे जितने भी वर्तमान या पूर्व में जो रहे हैं, मान लीजिए सत्येंद्र तिवारी हो या गिरिराज सिंह है, वो जिस टाइप के गढ़वा का विकास होना चाहिए था, हम लोग ने देखा। हम उसमें बचपन में जो गिरिराज सिंह विधायक हुआ करते थे तो हम 3 या 4 में पढ़ाई करते थे तो हम लोग देखा करते उस समय। अभी हम लोग जब बड़े हुए तो उस टाइप के, जब उनका 17 साल का रिपोर्ट था और तिवारी जी का 10 साल का, हम लोग देखे और 5 साल का तुलना किए तो आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी का जो 2 साल तो कोरोना में ही चला गया था और 3 साल जो इनका बचा हुआ था, उनमें जो विकास किए उससे प्रभावित होकर हम जेएमएम ज्वाइन किए। अच्छा, कुछ लोग वोट कटवा हैं जो 1000-2000 वोट लाने, ऐसे लोगों के लिए कुछ मैसेज दीजिए ताकि उन लोगों का अकल खोल जाए कम से कम। देखिए, उससे पब्लिक, तो हम यही कहेंगे कि पब्लिक उससे दूरी बनाए और जो विकास कर रहा है उसके साथ आन के सहभागी बने और विकास में सहयोग करें। अगर अलग अलग लोग खेमा में लड़ता है तो क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, अलग खेमा में लड़ने से यही होता है कि आप विकास और गति को कमज़ोर कर रहे हैं। आप आइए, विकास में सहभागिता बनिए। आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी 5 साल में दिखा दिए हैं गढ़वा कहाँ से कहाँ था। आप 17 साल में देखिए, वहाँ पे अगर 17 साल में हमेशा लड़वाने की बात चलती थी और 10 साल में जातिवादी की बात चलती थी, हमेशा जातिवाद होता था, धर्म पे खतरा है, हिंदू मुस्लिम करते थे। आदरणीय सत्येंद्र तिवारी को भी 10 साल मौका मिला था, लेकिन वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाए और मंत्री जी भी अपना रिपोर्ट कार्ड अब जनता के बीच रख रहे हैं 5 साल का, वो भी अपना रखे और गिरिराज सिंह भी अपना 17 साल का रिपोर्ट रखे। लेकिन वो तो दिखा नहीं रहे हैं, कुछ किए नहीं हैं कहीं आज तक। अगर किए हुए रहते तो आज तक गढ़वा का फ्यूचर और यहाँ के लोगों को पढ़ने बाहर नहीं जाना पड़ता। आज मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी का सौजन्य है, गढ़वा में लोग आज पुस्तकालय खुल रहा है, कॉलेज खुल रहा है, हॉस्पिटल का उद्घाटन हो रहा है, हॉस्पिटल हर एक जगह डॉक्टर का व्यवस्था किया जा रहा है। पहले लोग अगर किए हुए थे, आज नहीं करना पड़ता। अच्छी बताइए, आप निर्दलीय थे या किसी पार्टी के साथ नहीं नॉमिनेशन दिए थे? हम पार्टी से ही नामांकन किए थे, JLKMs के साथ। डेट में उसका निर्देशक कौन है, जो मुखिया? हम जयराम महतो जी हैं। तो जयराम महतो जी का पार्टी छोड़कर आज आप जेएमएम? हाँ, जेएमएम से शामिल हो गए। क्या उन लोगों के लिए मैसेज दीजिएगा जो जयराम महतो का टीम से हैं या उनके पार्टी से और लोग हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज? देखिए, जो जहाँ है सभी लोग ठीक रहें और आगे अपना पार्टी का काम करें। चलिए, गढ़वा का विधायक प्रत्याशी है 2024 का गढ़वा रंका का, और आज जो है जेएमएम के साथ मौजूद हैं जो जयराम महतो का पार्टी से ये छोड़कर ये है। तो वहाँ से टूटने के क्या वजह हुआ? कुछ तो घटना हुआ होगा। उनका भी तो पार्टी आज देख रहे हैं जो झारखंड में कई जगह पर नाम है, उनका जो सभा होता है लाखों लाख के भीड़ होता है, सोशल मीडिया पर ऐसा होता है। ये क्या है? आप भी उनको सपोर्ट करते हैं, आप भी एक विधायक बन जाते हैं आज या कल? देखिए, हम अभी चाहते हैं कि गढ़वा और प्रगति करे। अभी जो विकास का आप साथ देना चाहते हैं? विकास का साथ देना चाहते हैं। आपको ऐसा लगा कि शायद अलग अलग लोग लड़ेंगे तो शायद विकास की गति जो है धीमा हो सकता है, धीमा हो सकता है, इसलिए आप साथ दे रहे हैं? हम साथ दे रहे हैं मिथिलेश ठाकुर को, साथ दे रहे हैं। इस बार चुनाव निकाल रहे हैं? जी, मिथिलेश ठाकुर यहाँ से विधायक बनेंगे और फिर से मंत्री बनेंगे राज्य सरकार में। चलिए, और कई लोग जो हैं जेएमएम के कर्चा लोग भी मौजूद हैं। कैसा तैयारी है? लगातार आप लोग जो है फील्ड में घूम रहे हैं, दिन रात एक किए हुए हैं, तारीख भी नज़दीक आ गए, 13 तारीख को मतदान होने वाला है। तैयारी कैसा है और रुझान कैसा है लोगों का? तैयारी तो साहब जबरदस्त है और विकास की तैयारी है, विकास की तैयारी है और जबरदस्त तैयारी है। और ये जितने भी हैं ना, रात को 1 आध घंटा सूत रहे हैं या रात भर? कहाँ सोने की क्या जरूरत है, जागने की क्या जरूरत है साहब? हम तो सो रहे हैं। हमारा मंत्री जो काम किया है उसके वोट मिल रहा है ना, हमारा विकास पर वोट मिल रहा है।
हम लोग तो वल्ली ऐसे ही घूम रहे हैं, हाल चाल ले रहे हैं लोगों से कि कैसा क्या स्थिति है, क्या रहेगा। लोग कह रहे हैं कि एकदम भैया सोइए, वोट मिलेगा तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर को, वोट मिलेगा तो हेमंत सोरेन को वोट मिलेगा। पूरा रुझान झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ है क्या? पूरा। तो भारतीय जनता पार्टी कहाँ है? कहीं नजर वजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी कहीं रही है नहीं जाएगा, वो कहीं का नहीं रह जाएगा। बस अभी तक वो करते रहे हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम गिरजा, यही सब करेगा वो और क्या करेगा? वो विकास किया है थोड़े? 10 साल सत्येंद्र नाथ तिवारी रहे हैं, एक भी विकास दिखा दीजिए। 17.5 साल माननीय गिरिनाथ सिंह रहे हैं, एक भी विकास दिखा तो दीजिए। मंत्री जी को ये विकास का रिपोर्ट देने की क्या जरूरत है? 30 बना के ये भी छुपा लेते, जैसे काहे ना 17 सवालों का हमने 10 सवाल दिया, हमने कहा कि मेरा विकास ये है, अगर काटना चाहते हो तो काटो और तुम अपना विकास दिखाओ। तो वहाँ विकास नहीं है, यहाँ विकास है, इसलिए दिखा रहे हैं हम कि हमने विकास किया है, ऐना की तरह दिखा रहे हैं। पूर्व के विधायक इतना चापाकल लगवा दिए हैं, उसका नट बोल्ट नहीं कसवा पा रहे हैं मंत्री मिथिलेश कुमार चंपाकल ठाकुर। नहीं लगा है, वो बेच दिए हैं चंपाकल को, घरे घर घर बेच दिए हैं। कितना में वो लगभग बिका? बेच दिया। अब कितना में बेचा उसका पता लगाइए ना आप पता लगाइए। आप एक ऐना है, उसको पता लगाइए। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे विकास की बात कीजिए, विकास की बात है, विकास पर वोट मिल रहा है माननीय मंत्री को, हेमंत जी को। अच्छा, अभी लगातार कल्पना सोरेन का भी सभा चल रहा है, रैली पर रैली। जिस दिन कल्पना सोरेन का सभा था आप ही के प्रखंड चिनिया में, उसी दिन मंत्री मोदी जी भी आए थे। तो दोनों में क्या कंपेयर करिएगा? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि देश के प्रधानमंत्री को छोटा सा गढ़वा विधानसभा में नहीं आना चाहिए, गढ़वा जिला में नहीं आना चाहिए। उन्होंने तो आया, देखा उन्होंने कि गढ़वा जिला के तस्वीर बदल दिया है। मिथिलेश ठाकुर को देखने आए थे, वो उनका विकास को देखने आए थे कि कैसा विकास किया है। और देखिए चकाचक हेलीकॉप्टर बना हुआ है, वहीं पर उतरे है। वो तो हेलीकॉप्टर पर उतरे थे तो बाबूलाल मरांडी का चेहरा हम लोग देखते मुस्कुराते हुए और तारीफ कर रहे थे, क्या गढ़वा है, बदल गया है। तब हम कह रहे हैं ना इससे कि पहले भी बाबूलाल मरांडी गढ़वा में उतरे, लेकिन वो धूल खा के निकले थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी वो विकास को देख के हॉपलेस हो गए हैं, इसलिए प्रचार प्रसार के लिए पीएम तक को आना पड़ा। पीएम तक आना पड़ रहा है। आप समझ लीजिए साहब। अब हमारा देखिए, हमारी मैडम आई कल्पना सोरेन, जो एक विधायक है, एक छोटा सा विधायक है, लेकिन आप देखिए उनकी भीड़ और देश के प्रधानमंत्री का भीड़ देखिए। एक छोटा सा चिनिया प्रखंड है, 20,000 का वोट हुआ था, सभा था। आप छोटा सा देखिए मेराल, वहाँ पे 20,000 का 25,000 का भीड़ था। और उनका भीड़ देखिए आप, देश का प्रधानमंत्री आए हैं छत्तीसगढ़ से, जनता छत्तीसगढ़ से आया है, या क्या नाम लातेहार से लोग आया है, पलामू से आया है लोग। गढ़वा की जनता कहाँ था? कहीं नहीं नजर आया। गढ़वा के लोग कुछ थे उसमें या सब बाहरी के लोग? एका दुक्का 10,000 होगा, बस 10-20 से बेसी नहीं होगा। सब तो हुसैनाबाद से, मोहम्मदगंज, उटारी, नगर, ज्यादा नगर उगर से है। ये जैसे नहीं, नगर से भी नहीं थे, खूब होगा 10-20 नगर से भी नहीं थे। काफी लोग तो ये भी चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड के लोग थे ही नहीं, सब अन्य राज्य से भी आए थे बहुत सारे लोग। अन्य मैं कह क्योंकि रही हूँ, बगल में छत्तीसगढ़ आपका जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश साहब की बिहार जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ है। से आए थे, उत्तर प्रदेश से आए थे, फिर आपके पलामू से, चतरा से लोग आए थे। जनता, गढ़वा की जनता कहाँ जुटा हुआ? गढ़वा के एक भी लोकल को दिखा दीजिए आप। इतना जो भीड़ आप था नहीं सब बाहर। उसके साथ साथ साहब एक दलित परिवार का है, बैकवर्ड है, वो जिला अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष को किनारे बैठा दिया लोग। क्यों? सिर्फ बैकवर्ड की वजह से? बैकवर्ड की वजह से। और उसी का कोई फॉरवर्ड रहता तो? बीजेपी पूंजीपतियों की पार्टी है, ये हमारी पिछड़ी, हमारी बैकवर्ड की पार्टी नहीं है, वो पूंजीपतियों की पार्टी है। जितना देखिए, जितना भी देख रहे हैं आप, वहाँ पर अगर कोई क्रिमिनल जा रहा है तो बड़ी साफ सुथरा हो गया, और हमारे पास तो है तो कह रहा है कि क्रिमिनल है। आप देखिए ना। चलिए, 13 तारीख को मतदान होगा, किस्मत का ताला बंद हो जाएगा और 23 तारीख को जो है किस्मत का ताला खुलेगा। और देखना ये होगा कि गढ़वा रंग का विधानसभा का ताज जो है कौन पहनेंगे।